सीयूईटी पीजी एप्लीकेशन फॉर्म्स अब बंद होने वाले हैं और इसी के साथ अब तक बच्चों को यही नहीं समझ आ रहा है कि हम किस यूनिवर्सिटी में किस सब्जेक्ट के लिए कैसे एलिजिबल हैं। सो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वाति यादव और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिफरेंट टॉप सेंटर यूनिवर्सिटीज जैसे कि डीयू, जेएनयू, बीएचयू में आप लोग कैसे पता कर सकते हो कि आप लोग एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। हालांकि इस वीडियो के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस पहले बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग की जो क्वेरीज है वो खत्म ही नहीं होके दे रही है। स्टिल उन सारी वीडियोस पे इतने सारे कमेंट्स हैं, अभी भी इतनी कंफ्यूजन है और भर भर के आप लोग मुझे मेल्स कर रहे हो। सो दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनल वीडियो कि कैसे आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी को जो बदली हुई है फॉर दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बच्चे और जो पुरानी 3 ईयर ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग कर रहे थे उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि 2 साल की पीजी कहाँ हो रही है, 1 साल की पीजी कहाँ हो रही है, 1 साल के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या उसके लिए भी एग्जाम देना है। तमाम सवाल आप मुझसे डेली पूछ रहे हो, तो मैंने सोचा क्यों ना एक फाइनल आंसर आपको दे दिया जाए। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके आप जरूर जाइएगा। चलिए, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका कॉमन यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ यूनिवर्सिटीज में जो सबसे टॉप आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होने वाली हैं, डीयू, जेएनयू, बीएचयू, उनके जो है प्रोस्पेक्टस यहाँ पर आ चुके हैं। हालांकि तमाम यूनिवर्सिटीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, लेकिन मेजरली सब लोगों का जो फोकस होता है वो डीयू, जेएनयू और बीएचयू पे रहता है। तो सबसे पहले हम एक एक यूनिवर्सिटी करके यहाँ पे बात कर लेंगे। शुरुआत करते हैं हम अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ, क्योंकि अभी तक आप लोग को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो देखो, इनके प्रोस्पेक्टस शुरुआत ही हो रहा है 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएटेड प्रोग्राम के साथ। लेकिन यहाँ पे एक खुशी की खबर ये है कि अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया था कि जिन बच्चों ने 4 साल की ग्रेजुएशन को किया है उनको सिर्फ और सिर्फ 1 साल का ही पीजी करना होगा, लेकिन क्लैरिटी कहीं पर भी नहीं थी। तो इन्होंने अपने इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे क्लैरिटी दिया है। यहाँ लिखा है 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो होने वाला है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, ऑल कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो यानी कि सीयूईटी पीजी सभी लोगों को देना है जो 2 साल की ग्रेजुएशन यहाँ पे करने वाले हैं उनको। वहीं पर लिखा हुआ है कि 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम विल बी ऑफर टू द स्टूडेंट जिन्होंने अपनी 4 साल की जो ग्रेजुएशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की करी है। अब बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगहों से कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे साफ बोला है कि 1 ईयर की पीजी उन्हीं के लिए होने वाली है जिन्होंने 4 ईयर का बैचलर डिग्री अंडर एनईपी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही कंप्लीट किया है। उसी के साथ फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिशन इन 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स रेफर्स टू द एडमिशन वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इस चीज को लेकर सबसे ज्यादा बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैम क्या हमें भी एंट्रेंस देना है या फिर नहीं देना। देखो, जैसे 2 साल वाली जब मैंने आपको बताई तो यहाँ पे साफ लिखा है कि यू मस्ट अपीयर फॉर दिस एग्जाम, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी लाइन नहीं लिखी है। लेकिन अगर ऐसी लाइन नहीं लिखी है तो यहाँ पे कोई दूसरा तरीका भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ बोला है कि आप यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है उसको कंटिन्यूअस चेक करते रहिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे कोई भी अलग से नोटिफिकेशन नहीं आया है 1 ईयर के लिए, सिर्फ इतना ही मेंशन कर रखा है। तो अभी हम फिलहाल के लिए जब तक कोई नोटिफिकेशन नया नहीं आता तब तक हम यही कंसीडर कर रहे हैं कि सब बच्चों को सीयूईटी पीजी देना है, ठीक है। और यहाँ पे 1 ईयर का या फिर 2 ईयर का प्रोग्राम कैसे रहने वाला है उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे कोई भी क्लैरिटी नहीं दिया गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना साथ साथ लिखते चलते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में आप कितने साल का पीजी कर सकते हो। तो डीयू, हमने देखा कि डीयू ने अपनी ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में कह दिया है कि भैया आप हमारे यहाँ पे 1 ईयर वाली पीजी भी कर सकते हो और आप हमारे यहाँ पे 2 ईयर वाली पीजी भी कर सकते हो। लेकिन 1 ईयर वाली सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्होंने एनईपी अपना या 4 साल वाला जो ग्रेजुएशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रखा हो, ठीक है जी। तो डीयू को लेकर यहाँ पे क्लियरेंस मिल गई है। उसी के साथ यहाँ पे अगर आपको एलिजिबिलिटी देखनी है तो एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे काफी ज्यादा चेंज करके दे रखी है ना। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग दे रखा है C1 C2 कैटेगरीज करके। जैसे हम किसी भी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे किसी को खोल लेते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे यहाँ पे लिखा है कि लिस्ट ऑफ 2 ईयर ग्रेजुएशन का जो प्रोग्राम है इस तरीके से, ठीक है। देखो मेरे सामने ये डिफरेंट तरीके के सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। एमए बंगाली है, एमए बुद्धिस्ट स्टडीज है, कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर है, एमए इंग्लिश है, ठीक है। तो एमए इंग्लिश का हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे 2 तरीके कट ऑफ आती है, एक उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट किया है और दूसरी होती है नॉन ड्यू स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है कि जो बच्चे एमए में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अ कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपीयर इन द रेस्पेक्टिव सीयूईटी प्रोग्राम, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि C1 कैटेगरी में जो बच्चे हैं
उनकी 3 या फिर 4 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यानी कि यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट में नहीं लिखा हुआ कि आपको उसी सब्जेक्ट में ऑनर्स चाहिए या फिर वही सब्जेक्ट आपका मेजर होना चाहिए। यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी आप लोगों की, क्योंकि मेरा लास्ट वीडियो पॉलिटिकल साइंस का मैंने एग्जाम्पल लिया था, वहां पे लिखा हुआ था कि आपने पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को एटलीस्ट एज अ मेजरली पढ़ रखा हो या फिर उसमें ऑनर्स कर रखी हो। लेकिन बच्चों ने बोला मैम अगर हमने इस सब्जेक्ट में नहीं कर रखी है, किसी एक्स्ट्रा एग्जाम के लिए पूछ रहे थे, किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए पूछ रहे थे, तो मैंने वहां भी कहा था कि प्लीज चेक योर स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। जैसे यहाँ पर इसके लिए कुछ भी नहीं लिखा कि आपने इसको पढ़ रखा होना चाहिए, या फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाले इंग्लिश में भी नहीं लिखा हुआ कि इंग्लिश आपके पास मस्ट होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है 3 या 4 साल का बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और C2 में लिखा हुआ है कि आपका 3 या 4 इयर्स का ग्रेजुएशन या फिर आपका जो डिग्री है ऑनर्स में इंग्लिश में वो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो। तो क्योंकि जो बच्चे ड्यू से ही होते हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं आपको किसी और सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। ठीक है, मेरे पॉलिटिकल साइंस का डाल लेते हैं क्योंकि लास्ट हमने जो एग्जाम्पल था वो उसी का लिया था। ठीक है, मान लो कि हमने यहां पर लिख दिया अपना पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे अब आप बच्चों ने मुझसे कहा था कि मैम C2 कैटेगरी में यहाँ पे जो है डिग्री मांग रखी है, तो यहाँ पे आप ये भी तो देखो कि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने वाली है। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में बोला है कि आपका 3 या फिर 4 ईयर का जो बैचलर डिग्री है पॉलिटिकल साइंस से होनी चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, या फिर आपका 4 ईयर का बैचलर डिग्री जो है वो मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट आपका होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस। यानी कि जितने भी आपके सेमेस्टर्स रहे हैं उसमें एटलीस्ट आपने मेजरली या फिर माइनरली पॉलिटिकल साइंस को एज अ सब्जेक्ट जरूर पढ़ रखा हो। तो ये जो एलिजिबिलिटी है ना ये हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं है, तो प्लीज चेक योर एलिजिबिलिटी एज पर योर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं अपने जेएनयू की तरफ पर। तो क्या मैम जेएनयू में 1 साल की पीजी हो रही है या फिर नहीं हो रही है? सो नहीं, जेएनयू में फिलहाल 1 साल का कोई भी पीजी नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पर हम सेम सब्जेक्ट का जो है एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। तो जेएनयू में ना एक चीज बहुत अच्छी है कि यहाँ पे कई सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पेपर की अगर एग्जांपल के लिए बात कर लें तो एक पेपर कोड से 4 जगह एडमिशन ले सकते हो, 4 पेपर कोड में। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि आपने पॉलिटिकल साइंस को अपने यूजी में पढ़ रखा हो एज अ मेजर सब्जेक्ट या फिर माइनर सब्जेक्ट। प्लस यहाँ पे एनईपी वालों के लिए भी अलग से एलिजिबिलिटी नहीं लिखी हुई है, विच मीन्स जेएनयू में इस साल 1 साल की पीजी का कोई प्रबंध नहीं होने वाला। और मेजरली ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पे आपने किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना कर रखा हो अपना यूजी, अब जेएनयू के लिए एप्लीकेबल हो। सिर्फ शर्त इतनी है कि अगर आप उसी सब्जेक्ट से आ रहे हो तो 50% आपका मिनिमम होना चाहिए, और अगर आप किसी टेक्निकल सब्जेक्ट से आ रहे हो, किसी साइंस वाले सब्जेक्ट से आ रहे हो, तो मिनिमम आपका यहाँ पे कितना होना चाहिए, कुछ कुछ जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वहाँ पे आपका 55 to 60% होना चाहिए। ठीक है, तो 55% वैसे रहता है, बाकी इसमें रिलैक्सेशन भी कई बार मिल जाता है एज पर योर रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के वाइज जो है यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एनी अदर बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक लिखी है, ये वाली एलिजिबिलिटी आपकी इन वाले कोर्सेज में नहीं लिखी, इस वाले में लिखी है। इसे एलिजिबिलिटी बेटा आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज चेक करनी पड़ेगी। प्लीज आप मेरी पिछली वीडियो को देखकर बार बार कंफ्यूज ना हो कि मैम ने तो मेजर या माइनर सब्जेक्ट बोला था, हमारे पास तो है नहीं। यही कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आज का फाइनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपने फाइनल एक समरी की बात कर लेते हैं कि क्या जेएनयू में 2 साल की पीजी होगी? हाँ जी, जेएनयू में सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल के लिए 2 ईयर की पीजी होने वाली है, 1 ईयर की नहीं है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी एनईपी नॉन एनईपी वाइज कुछ भी अलग से नहीं लिखा हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी विच इज बीएचयू। तो बीएचयू का बुलेटिन है ये 2026 का। यहाँ पर भी आपका जो है एलिजिबिलिटी तो दोनों तरीके से दे रखी है, आपकी एनईपी वर्सेस नॉन एनईपी करके दे रखी है, लेकिन जो टेन्योर लिखा हुआ है यानी कि जो आपका टर्म पीरियड लिखा है पीजी के कोर्स का वो 2 साल ही लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हम किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का खोल के देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये हमने किसका खोल रखा है, ये खुला हुआ है मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर सॉइल
एंड सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी लिखी हुई है 4 ईयर की डिग्री बैचलर ऑफ साइंस में या फिर 4 साल का डिग्री बैचलर ऑफ साइंस के ऑनर्स में। अगेन ये वाली जो एलिजिबिलिटी है ये हर एक सब्जेक्ट में नहीं है, तो ये मैं आपको अलग अलग इसीलिए दिखा रही हूँ कि हर सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी बेटा यहाँ अलग होने वाली है। प्लीज किसी भी वीडियो को देखकर कंफ्यूज मत हो। अब मैं किसी और का दिखाती हूँ जहाँ पे दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। देखो अगेन हम पॉल साइंस वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं बिकॉज इसकी एलिजिबिलिटी और उसकी जो है वो अलग अलग तरीके से लिखी है। ठीक है, अब देखो मेरे पीछे जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है बैचलर ऑफ एजुकेशन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। हाँ, पॉल साइंस वाला नहीं है ये। हाँ, ये रहा मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस। अब देखो यहाँ पे एनईपी बेस्ड ग्रेजुएट और नॉन एनईपी ग्रेजुएट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी लिखी है, ऐसा दूसरे वाले सब्जेक्ट में नहीं लिखा था। अब यहाँ पे लिखा है बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स में पॉलिटिकल साइंस कर रखा है एज अ मेजर सब्जेक्ट। ऑब्वियसली आपका ऑनर्स है तो पॉल साइंस आपका एज अ मेजर सब्जेक्ट हो जाएगा विद अ मिनिमम ऑफ 50% ऑफ टोटल क्रेडिट। आपको सब्जेक्ट वाइज क्रेडिट मिलते हैं ना यूजी में, तो उसमें आपके जो मैक्सिमम क्रेडिट आने चाहिए वो आपके पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम से आने चाहिए। दूसरी यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन एनईपी जो ग्रेजुएट होने वाले हैं उनकी ऑनर्स होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस में, या फिर आपने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रखा हो अपने सारे सेमेस्टर में, मतलब कि सारे ग्रेजुएशन के ईयर्स में पढ़ रखा हो। प्लस यहाँ पे मिनिमम एग्रीगेट आपका जो ओवरऑल मार्क्स हैं वो आपके 50% होने चाहिए या फिर उसकी जितनी आपकी सीजीपीए होनी चाहिए। देखो कितना डिफरेंस है इस वाली एलिजिबिलिटी में और जो मैंने आपको सबसे पहली दिखाई थी। इसीलिए बोल रही हूँ कि बार बार कंफ्यूज मत हो, अपने सब्जेक्ट वाइज जाके चेक तो करो जरा, अगर वहां पर दिक्कत आती है फिर आप मुझे बताओ। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दोनों तरीके की एलिजिबिलिटी के लिए जो आपका टेन्योर होने वाला है वो 4 सेमेस्टर यानी कि 2 साल की पीजी होने वाली है। तो किसी भी एलिजिबिलिटी को देख करके आप भ्रमित ना होएं, कृपया करके प्रोस्पेक्टस को ऑफिशियली डाउनलोड करें और इसमें अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक चेक करिए। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे डिफरेंट तरीके के जो आपके कोर्सेज हैं उनका एग्जाम्पल लेकर के दिखा रही हूँ। और एक और चीज मुझे आपको बतानी थी इंपॉर्टेंट, हाँ जी, एक और चीज मुझे आपको बतानी थी इंपॉर्टेंट, जेएनयू से रिलेटेड अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस इन साइकोलॉजी लिखा हुआ है। अगेन यहाँ पे आपका एनईपी और नॉन एनईपी करके कोई भी एलिजिबिलिटी अलग अलग से नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है बैचलर्स इन इंजीनियरिंग मेडिकल साइंस किसी में भी चलेगा। और जो नॉन साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, या फिर आपने साइकोलॉजी को जो है ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ रखा हो। हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पे अलग अलग एलिजिबिलिटी है। बस एक चीज क्लियर रखना कि 2 साल की पीजी ही यहाँ पर होने वाली है, चाहे आपने 4 साल का क्यों ना कर रखा हो। 1 ईयर का इन्होंने कुछ यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रखा। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे याद आई थी वो ये है कि जेएनयू में 1 ईयर के कई सारे प्रोग्राम यहाँ पे निकाले गए हैं, लेकिन वो मेन जो पीजी के कोर्सेज होते हैं उनके लिए नहीं निकाला। जैसे कि जो बच्चे पीएचडी को आगे जाकर के परस्यू करना चाहते हैं तो रिसर्च से रिलेटेड यहाँ पे काफी सब्जेक्ट में 1 ईयर करके आपके जो है प्रोग्राम्स आ रखे हैं, लेकिन जो मेजर आपके ये जो पीजी कोर्सेज होते हैं ये आपके 2 साल के ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हमारा आउटकम क्या निकल कर आया है कि बीएचयू की अगर हम बात कर ले तो एलिजिबिलिटी तो भैया अलग अलग है, लेकिन जो ग्रेजुएशन आपको करनी है ना, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपको करनी है वो यहाँ पे 2 साल की ही होने वाली है। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ कि जो पिछली 2 वीडियोस में आपको कंफ्यूजन हो रहा था इस वीडियो में मैंने जवाब दे दिया है, बिकॉज हमें कमेंट के रिप्लाई कर करके थक गई थी। सो आई थॉट कि लेट्स टेक अ फाइनल वीडियो जहां पे आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए और आपको 10 और जगह जाकर के कंफ्यूज ना होना पड़े। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि एग्जाम में बचे हैं सिर्फ मात्र 40 दिन, और अगर मात्र 40 दिन में भी आप अपने ड्रीम को सच करना चाहते हो, अपनी इन ड्रीम यूनिवर्सिटीज तक पहुंचना चाहते हो, क्योंकि सिर्फ एलिजिबिलिटी चेक करने से एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको सिलेबस, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, रिविजन, मेंटोरशिप सब कुछ चाहिए होता है। तो अगर आपको सब कुछ एक ही जगह पर चाहिए तो आप एनरोल कर सकते हैं हमारे बेस्ट पार्ट 2.0 कोर्सेज में। आप जाएंगे करियर अड्डा वेबसाइट पर, यहाँ पर CUET PG में क्रैश कोर्स पे जाओगे तो वी हैव मल्टीपल सब्जेक्ट्स हियर। वी हैव क्रैश कोर्स फॉर फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, बॉटनी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जोलॉजी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, और भी बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। अगर इनमें से आप किसी में भी एनरोल करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस में आप गए तो जो भी कोड लगा होगा उसको रिमूव करना है, बाय नाउ पे जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है डिस्काउंट कोड। यहाँ पे आपको टाइप करना है डिस्काउंट कोड स्वाति 30। ठीक है, तो स्वाति 30 जैसे आप अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आपका जो डिस्काउंट है वो इंक्रीज हो चुका है।
डिस्काउंट आपका यहाँ पे 27 से 30% हो चुका है। तो हमेशा किसी भी सेल में मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको यही कोड यूज करना होगा। बाकी सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है मेरे साथ कांटेक्ट करना। अगर आपको टीचर्स के भी कांटेक्ट चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप का भी पार्ट बनना है, एवरीथिंग, फीचर्स भी जानने हैं, डिफरेंस भी जानना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं swati.yadav@adda247.com पर। जस्ट सेंड योर नेम, योर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर एंड योर सब्जेक्ट नेम, और आइदर यू कैन यूज दिस कोड फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। बल्कि पहले हमेशा आप मुझसे कांटेक्ट करें ताकि आपको जो है थोड़ी क्लियरेंस मिल जाए। अब समय बहुत कम है, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सो सी यू लेटर, बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करती हूँ कि सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई। तो बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।